दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स की पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने जारी किए आदेश, जिसमें दिसंबर और जून में रिटायर्ड होने वाले लगभग 1 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये ऑर्डर राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ऐसा इस प्रकार का जारी हो चुका है, जिसमें दिसंबर या जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जो है इंक्रीमेंट देने के संबंध में बात हुई थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है कि उनके लिए भी इस प्रकार का ऑर्डर जारी किया गया है। इसमें रेलवे सहित विभिन्न केंद्रीय विभाग शामिल है, जिसमें 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के मंत्री ने भी पेंशन निर्धारण के लिए एक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने संबंधी यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 11 अप्रैल 2023 के बाद रिटायर हुए हैं। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन रिव्यू पिटीशन के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा। डीओपीटी ने उत्तर निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के इसी वर्ष 6 सितंबर को दिए गए एक आदेश के बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से परामर्श करके जारी किया है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के जनरल सचिव ने भी बताया कि संबंध में AIRF के महामंत्री और NCGCM के सेक्रेटरी स्टाफ साइड श्री गोपाल मिश्रा ने वित्त व कार्मिक सचिव को सर्वोच्च न्यायालय के 6 सितंबर के आदेश को लागू करने की मांग की थी। यूनियन के जनरल अध्यक्ष मनोज परिहार और GLO सचिव राजीव सार ने बताया कि न्यायालय के निर्देश के बाद जिन कर्मचारियों को लाभ व्यक्तिगत रूप से दिया जा चुका है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, यानी उन्हें जो लाभ दिया जा चुका है वो यथावत रहेगा। इंक्रीमेंट लगने से पेंशन का ही निर्धारण होगा, जबकि अन्य पेंशनरी लाभ जैसे ग्रेचुइटी, लिव इनकैशमेंट का निर्धारण नहीं होगा। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उनको 11 अप्रैल 2023 के बाद जो रिटायर्ड है उनके लिए जो है इस प्रकार का आदेश रहेगा कि उनको एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेगा अगर वो दिसंबर या जून में रिटायर्ड हुए हैं। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए उनके वेतन वृद्धि मिलेगी। और हालांकि ये वेतन वृद्धि जैसे कि बताया गया इंक्रीमेंट लगने से पेंशन का ही इससे निर्धारण होगा। बाकी जो लाभ होते हैं वो यथावत रहेंगे, जैसे पेंशन के लाभ जो होते हैं जैसे ग्रेचुइटी है या लिव जो कैशमेंट लेते हैं PL वगैरह है उनका इससे निर्धारण नहीं होगा। केवल पेंशन जो बनती है उसमें इसको ज़रूर सम्मिलित करके लाभ मिलेगा। बात करेंगे अगली खबर की और वो है भजन लाल सरकार जो है नए ज़िलों की संख्या नवंबर में कम कर सकती है और कई छोटे ज़िलों को जो है दूसरे ज़िलों में मर्ज कर सकती है। तो महत्वपूर्ण खबर है ये। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार अपने कार्य में नए जिलों की जो घोषणा की थी, नए जिले बन भी गए थे। ऐसे में सरकार पलट गई और भाजपा की सरकार जो बन गई है, अब इसके बाद नए जिलों को कम करने के लिए सरकार ने कदम उठाए और भाजपा सरकार द्वारा एक कमेटी भी बना दी गई थी। अब कमेटी जो है मंत्रियों की कमेटी है, उन्होंने नए जिलों की समीक्षा की है। ये लगभग पूरी हो चुकी है और यह कमेटी उपचुनाव के बाद सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिव्यू कमेटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने छोटे जिलों को समाप्त करने की सिफारिश की है। कमेटी के मंत्रियों के संकेत दिया है कि पूर्व IAS ललित की पवार की रिपोर्ट के आधार पर जिलों की समीक्षा की गई है। जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक वाले जिले जहां लोगों की सुविधा के लिए जिला होना आवश्यक है, उन्हें बरकरार रखने की सिफारिश है। बता दें राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा कई छोटे जिलों जैसे दुद्दू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा और केकड़ी को भी मर्ज किया जा सकता है। तो ये कुछ जिले हैं, दुद्दू, सांचौर, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, केकड़ी, इनको मर्ज किया जा सकता है जैसा कि उनकी सिफारिश है। तो भजन लाल सरकार नए जिलों को जो है वापस मर्ज भी कर सकती है और ये कार्य चुनाव के बाद होगा। बात करेंगे अगली खबर की और वो है कर्मचारियों से जुड़ी हुई, शिक्षा स्तर से जुड़ी है और वो है स्कूल व्याख्याता भर्ती को लेकर। स्कूलों में पदों की संख्या 17,000 से अधिक है खाली, लेकिन अभी जो भर्ती निकली है वो मात्र 2202 पदों पर निकली है। 5 नवंबर से शुरू हो जाएंगे आवेदन, लेकिन शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा ये चिंतनीय विषय है। बच्चों के भविष्य को लेकर स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती इस साल निकली है वो 11 साल में सबसे कम पदों पर भर्ती निकली है। अगली गणित बताएं आपको तो वर्ष 2024 जो अभी पदों की संख्या है वो मात्र 2202 पदों पर भर्ती खुली है। 22 में खुली थी 6000 पदों पर, 18 में 5000 पद थे, 2015 में 13,058 पद थे, 2013 में 4010 पदों पर यह भर्ती खुली थी। लगभग 55,000 पद स्वीकृत थे, इनमें 17,000 पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से 1 सितंबर तक के पदों की स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट के अनुसार व्याख्याता के लगभग 55,017 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 37,679 पद भरे हुए हैं और लगभग 17,338 पद खाली पड़े हैं। बेरोजगार युवाओं
ने आक्रोश की असली वजह यही है, विभाग स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या पद खाली होने के बावजूद इतने कम पदों पर भर्ती क्यों निकाली गई। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आज के इस समाचार में। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।